सिर्फ गोबर से ये काला सोना बनाकर आज इंडिया में बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वर्मी कंपोस्ट बिजनेस की। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में फेल होकर बैठ गए हैं। तो उन्होंने क्या गलतियाँ की है और मैंने अपनी बिजनेस जर्नी में क्या गलतियाँ की है, वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग फेल ना होए। और आज मैं सिर्फ आपको बातें नहीं बताऊंगा, बल्कि अपने फार्म पर चल रही हार्वेस्टिंग के साथ साथ हम बारिश में अपने बेड्स को कैसे मैनेज करते हैं और बारिश के सीजन में आपको वर्मी कंपोस्ट बिजनेस में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग से पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि बारिश के सीजन में हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली गलती जो मैंने अपनी जर्नी में की है वो है अपने बेड्स का ड्रेनेज सही नहीं रखना। मतलब कि जो बारिश का पानी है वो इसमें जमा होने लगा था, जिसके कारण हमारे कुछ केंचुए भाग चुके हैं। तो आइए बात करते हैं कि ये जो ड्रेनेज वाली समस्या है इसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो हमने सबसे पहले गलती बेड बनाने में की। जब हमने बेड बनाया तो जमीन की लेवलिंग नहीं की। अगर आप बेड बनाए तो पहले जमीन की सही लेवलिंग करें ट्रैक्टर के द्वारा, और उसके बाद ही अपनी जो पॉलीथीन है वो लगाएं। और उसके बाद अगर आप ईंट लगाकर करते हैं तो ईंट की लेवलिंग भी आपको एकदम परफेक्ट रखनी है, जिससे बारिश के सीजन में आपके केंचुए भागेंगे नहीं और आपका जो प्रोडक्शन है वो भी टाइम पर हो जाएगा। हमारी जो दूसरी गलती रहने वाली है, ये गलती मैंने तो नहीं की है लेकिन बहुत सारे लोग कर देते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। वो गलती है बेड्स को खुला छोड़ देना। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर लोग नहीं करते हैं लेकिन कुछ लोग कर देते हैं, जिससे केंचुए बाहर निकलकर भाग जाते हैं। तो आपको अपने बेड्स को इन हरी नेट से कवर करना है, जिससे आपके केंचुए बारिश के सीजन में भागेंगे नहीं और आपका प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। और आपको जो नेट यूज करनी है वो नेट आपको 75% वाली ही यूज करनी है। हमारी जो तीसरी गलती रहने वाली है वो है जरूरत से ज्यादा पानी दे देना। बारिश के सीजन में बरसात होती रहती है और उसके साथ साथ अगर आप और ज्यादा पानी डालते रहोगे तो इससे आपके केंचुए मर भी सकते हैं। तो हमारा वर्मी कंपोस्ट है वो भी खराब हो सकता है। लेकिन जब बहुत दिन तक बरसात ना हो तो आपको एक बार अपना जो कंपोस्ट है उसका मॉइस्चर चेक कर लेना है। अगर नमी है तो आपको उसमें पानी डालने की जरूरत नहीं है, और अगर वो बहुत सूखा है तो उसमें तुरंत पानी का छिड़काव करें। और हमारी चौथी गलती रहने वाली है जो है कच्चा या ताजा माल डाल देना, मतलब कि ताजा गोबर डाल देना। ताजा गोबर डालने से आपके केंचुए गर्मी की वजह से मर भी सकते हैं, इसीलिए आपको गोबर को डालने से पहले उसे ठंडा करना है ताकि केंचुए मरे नहीं। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी गलती जो अधिकतर लोग कर देते हैं, हार्वेस्टिंग में जल्दबाजी। हाँ, आपको यही चीज नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप जल्दी हार्वेस्ट कर लेंगे तो जब आप उसे पैक करके रखेंगे या फिर उसे स्टोर करेंगे तो वो बदबू मारने लगेगा और आपका जो कंपोस्ट है वो खराब भी हो सकता है। अगर आपको भी पता नहीं चलता है कि हार्वेस्टिंग कब करनी है तो आपको अपना जो कंपोस्ट है उसे लेना है और उसे एक बार सूंघकर चेक करना है। अगर उसमें मिट्टी की खुशबू आती है तो समझ ले कि आपका कंपोस्ट तैयार है, लेकिन अगर उसमें गोबर की बदबू आ रही है तो आपका कंपोस्ट अभी तक तैयार नहीं हुआ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। हार्वेस्टिंग के लिए सबसे पहले आपको खुरेदा मारना है। खुरेदा आपको इसलिए मारना है ताकि हमारे जो केंचुए हैं वो नीचे चले जाएं और ऊपर से हम कंपोस्ट निकाल सकें। खुरेदा मारने के बाद में आपको फावड़ा लेना है और फावड़े से अपना जो कंपोस्ट है उसको एक साइड कर लेना है। और ध्यान रहे कि हमारे जो केंचुए हैं वो फावड़े के साथ ना आ जाए। और कुछ इस प्रकार से आपको सारा कंपोस्ट एक साइड कर लेना है। फाइनली सारा कंपोस्ट हमने साइड कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पर इकट्ठा करने वाले हैं। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको इसे छान लेना है और छानने के बाद में कुछ इस प्रकार का हमारा कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है, जो अब सेल के लिए रेडी है। अगर आप भी वर्मी कंपोस्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो याद रखिए, बिजनेस में सिर्फ कंपोस्ट बनाना ही जरूरी नहीं है, बल्कि कंपोस्ट की क्वालिटी और सही समय पर हार्वेस्टिंग करना भी उतना ही जरूरी है। आपको भी ऐसे ही रियल फार्मिंग और बिजनेस जर्नी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लेना।